बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट और 15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। क्या भारत की एक बड़ी गोल्ड कंपनी में 15 लाख करोड़ रुपए का कोई घोटाला हुआ है, कोई बड़ा गेम हुआ है? अभी हाल ही में पूरे देश में राजेश एक्सपोर्ट को लेकर चर्चा गर्म हो गई। सोशल मीडिया और न्यूज़ का दावा किया जा रहा है कि कंपनी ने राजस्व में एक बहुत बड़ा होल यानी विसंगतियां पाई गई हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे कि सेबी ने इस पे क्या आरोप लगाए हैं, एलआईसी का इसमें क्या लेना देना है और जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए कितनी चिंता का विषय है। राजेश एक्सपोर्ट को भारत के सबसे बड़े गोल्ड बिजनेस में से एक माना जाता है। यह कंपनी गोल्ड रिफाइनरिंग यानी कच्चे सोने को शुद्ध करने करके बिस्किट में बदला जाता है। ट्रेडिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलर चैन जैसे कामों में शामिल है। अगर आप इसके रेवेन्यू को देखेंगे तो यह 15 से लेकर 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के 11.5 लाख करोड़ के रेवेन्यू से भी कहीं ज़्यादा है। हालांकि गोल्ड बिजनेस में मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन केवल रेवेन्यू से कंपनी की असली कमाई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इसमें फेरबदल कहाँ गया? सब्सिडरी का खेल। राजेश एक्सपोर्ट का 97 से लेकर 99% रेवेन्यू उसकी एक विदेशी सब्सिडी बकाम्बी, जो कि एक स्विस गोल्ड रिफाइनरी है, उससे आता है। 15 लाख करोड़ का सवाल। सेबी का आरोप है कि कंपनी ने इस भारी भरकम रेवेन्यू को साबित करने के लिए जरूरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड और सबूत पेश नहीं किए। सेबी का कहना है कि निवेशकों को एक मिसलीडिंग पिक्चर दिखाई गई ताकि कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सके। ऑडिटर में लेन देन की जो वेरीफाई है वो नहीं कर पाए। कंपनी यह साबित करने में नाकाम रही कि यह राजस्व वास्तविक बिजनेस एक्टिविटी से आया है कैसे। एक्चुअली कि राजेश मेहता जो काम करते हैं, यानी राजेश एक्सपोर्ट जो काम करता है, वो क्या करता है कि सोने को रिफाइन करता है, यानी उसकी झराई फुकाई करता है। जिसमें क्या होता है, जैसे हमने 100 रुपये का आपको मटेरियल दिया, आपने उसको साफ करके मेरा रिटर्न कर दिया, उसमें आपने 1 से 2 रुपये लिया। लेकिन इन केस ये राजेश एक्सपोर्ट क्या करती थी कि वो 103 रुपये का टोटल अपना खर्चा दिखा देते थे, अपना राजस्व दिखा देते, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। कंपनी के चेयरमैन राजेश मेहता का तर्क है कि सेबी ने केवल स्टैंड अलोन अकाउंट को देखा है, कंसोलिडेटेड अकाउंट नहीं देखा है। उनका दावा है कि बकाम्बी ने 2020 से लेकर 2025 के बीच 3000 टन सोना रिफाइन किया है, जिस पे 15 लाख करोड़ का रेवेन्यू संभव है। लेकिन सेबी का कहना है कि यदि ऐसा है तो इसका डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट कहाँ गया। कंपनी ने अफ्रीका की गोल्ड माइन से 1000 करोड़ रुपए का निवेश का दावा किया है, लेकिन इसका कोई पुख्ता वैल्यूएशन और एविडेंस नहीं मिला है। फंड में हेराफेरी। आरोप है कि कंपनी ने फंड को प्रमोटर्स की व्यक्तिगत खातों के माध्यम से रूट दिया है, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उल्लंघन है। 11,400 करोड़ में ऐसे ट्रांजैक्शन मिले हैं जिन्हें व्यक्तिगत डेरिवेटिव ट्रेड बताया जा रहा है। उन्हें कंपनी को सेल परचेज दिखाया गया है। इस विवाद का असर कंपनी के शेयर का साफ दिखता है। पिछले 5 सालों में कंपनी का शेयर 80% से ज़्यादा गिर चुका है और आज यह 100 रुपये से भी नीचे आ गया है। सबसे बड़ी चिंता है एलआईसी को लेकर, जहां पर अधिकांश प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स और इस कंपनी से दूरी बना ली थी। वहीं मार्च 2026 में एलआईसी की हिस्सेदारी राजेश एक्सपोर्ट्स में 10% से भी अधिक हो गई। सवाल यह उठता है कि गिरते शेयर के बावजूद एलआईसी अपने स्टेक क्यों बढ़ा रही है और इसमें पॉलिसी होल्डर्स का पैसा क्यों फंस गया। सेबी ने फिलहाल इसको इंटरिम ऑर्डर जारी रखा है। चेयरमैन राजेश मेहता को शेयर बाजार में हिस्सा लेने के लिए डिबार्ड कर दिया गया। कंपनी ने गहन फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। अंतिम फैसला फॉरेंसिक रिपोर्ट और कंपनी द्वारा दिए जाने वाले स्पष्टीकरण पर डिपेंड करेगा। लेकिन यह घटना निवेशकों को याद दिलाती है कि निवेश में सबसे पहले केवल एलआईसी के भरोसे नहीं, बिल्कुल खुद की सावधानी बरतें।